बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम और अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 86 बरस हो चुकी थी, ताहम औलाद की नेमत से महरूम थे। उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में कुछ इस तरह दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे नेक और सालेह बेटा अता कर। ये दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई और आपकी दूसरी बीवी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से आपको हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी सुना दी गई। चौंका औलाद के लिए आप अलैहिस्सलाम की दुआ सुन ली गई थी, इसलिए आपका नाम इस्माईल रखा गया। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थी, इसलिए हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खबर इन पर शाह गुजरी। इसलिए उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसरार किया कि हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके बेटे को यहाँ से दूर कर दो, ये लोग मेरी नज़र के सामने ना रहें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बात बहुत नागवार गुजरी, मगर बारगाहे इलाही से जब हुक्म हुआ कि हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल को अरब के रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ऐसी जगह ले आए जहां आज काबा है। इस जमाने में ये जगह बिल्कुल खैराबाद थी। एक थैली खजूर और एक मशकीज़ा पानी का हमरा आपने इन्हें वहां छोड़कर जब जाने लगे तो बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें रोक कर पूछा, हमें इस बियाबान में छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खामोशी पर हज़रत बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, क्या ये मेरे रब के हुक्म से है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाँ में जवाब दिया। तब बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इन्हें जाने दिया और फरमाया, हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब चलते चलते ऐसी जगह पहुँचे कि दोनों माँ बेटा निगाहों से ओझल हो गए, तो आपने अपने दोनों हाथ बुलंद किए और अल्लाह के हजूर दुआ की। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चंद रोज तक मशकीज़े से पानी पीती रही और खजूरों से गुजारा करती रही और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रही। जब पानी और खजूरें ख़त्म हो गईं, तब वो परेशान हो गईं, क्योंकि वो खुद भूखी थी, इसलिए दूध भी नहीं उतरता था और बच्चे ने भूख और प्यास से रोना शुरू कर दिया था। बच्चे की बेचैनी देखकर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पानी की तलाश शुरू कर दी और वो सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ी कि शायद कोई अल्लाह का बंदा नजर आ जाए या फिर पानी मिल जाए, मगर कुछ नजर न आया। फिर वो वापस वादी में आ गई और फिर वो दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ी कि कहीं पानी नजर आ जाए। इसी तरह आपने 7 चक्कर लगाए। ममता का ये जज्बा अल्लाह ताला की बारगाह में इस कदर मकबूल हुआ कि बैतुल्लाह की जियारत के लिए आने वाले हर फर्द पर अल्लाह ताला ने इसे लाजिम करार दे दिया कि हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सुन्नत की पैरवी करते हुए सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों की सैर करें। इस जुस्तजू पर मुश्तमिल अमल की मकबूलियत का एक इशारा ये भी था कि 7वें चक्कर में हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब बच्चे के पास वापस आई तो देखा कि जिस जगह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रोते हुए एड़ियां रगड़ रहे थे, माँ से पानी का चश्मा जारी हो गया और ये चश्मा आज भी मौजूद है और हम लोग इसे आब ज़मज़म के नाम से जानते हैं। हजारों साल गुजरने के बावजूद चश्मे का पानी इसी तरह जारी है। अल्लाह ताला ने इसमें मखलूक के लिए शिफा रखी है। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये मौज़ा देखकर बेहद खुश हुई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इसके बाद आपने बच्चे को पानी पिलाया और खुद भी इससे मुस्तफिद हुई। इसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता नाजिल हुआ और इनकी तरफ से बेईद सुनाई, ऐ हाजरा, आप खौफज़दा ना हो और ना ही गमगीन हो, क्योंकि अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चे को ज़ाया होने नहीं देगा, क्योंकि ये अल्लाह का घर यानी मुकाम बैतुल्लाह है, जिसे इस बच्चे और इसके बाप ने तामीर करना है। कुछ अरसे के बाद बनु कबीला पानी की फरावानी देखकर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इजाज़त से यहाँ आकर आबाद हो गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का बचपन इसी कबीले के अफराद के दरमियान गुजरा। अभी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बच्चे ही थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
अपने लखते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने मुसलसल 3 रातें एक ही तरह का ख्वाब देखा, लिहाजा आपको यकीन हो गया कि ये ख्वाब यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से ही है और आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील का इरादा फरमाया और अपना तमाम ख्वाब अपने बेटे को सुनाया। और फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से पूछा, मेरे बेटे, मैं तुझे अपने ख्वाब के पेश नज़र अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहता हूँ, बता तेरी क्या राय है। इस पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इंतहाई तहम्मुल के साथ फरमाया, बाबा जान, आप अल्लाह के नबी और इनके बरगुज़ीदा बंदों में से हैं। आप बेफिक्र होकर अल्लाह के हुक्म की तामील करें, इंशाअल्लाह आप मुझे इंतहाई सब्र वाला पाएंगे। चनाचा ये दोनों अल्लाह के बंदे हुक्म खुदाबंदी के लिए घर से निकल खड़े हुए। रवायात में आता है कि इब्लीस ने इन्हें नाकाम बनाने के लिए कई तरीके अपनाए। सबसे पहले वो बीबी हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचा और उन्हें बताया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने चल पड़े हैं। इस पर बीबी हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, इस्माइल हमारी अकलौती औलाद है, इब्राहीम ऐसा नहीं कर सकते। फिर इब्लीस ने कहा कि वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं। इस पर बीबी हाजरा ने फरमाया, अगर ये मेरे खालिक की रजा है तो मैं इस पर राजी हूँ। जब यहाँ इब्लीस के सारे वार नाकाम हो गए तो इसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उकसाने का इरादा किया और इनके दिल में बाप की शफकत को उभारने लगा। ए इब्राहीम, इस्माइल आपकी इकलौती औलाद है, आप उम्र रसीदा हैं और इन्हीं से आपकी नस्ल है, ये आप क्या करने जा रहे हैं। इस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे मेरा बेटा अल्लाह ने दिया है और ये मेरे पास अल्लाह की इमानत है, मैं अल्लाह के हुक्म पर राजी हूँ, वो जैसे चाहे हुक्म दे, हम इसके ताबे और फर्मा बरदार हैं। आप अलैहिस्सलाम के जवाब से इब्लीस को सख्त मायूसी हुई, लेकिन इसने आपको बहकाने की अपनी नाकाम कोशिश जारी रखी। हत्ता कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी बहकाया, लेकिन वो भी अपने मकसद पर डटे रहे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने रब की रजा में राजी हूँ। मेरे रब ने मेरे बाबा को बराह रास्त मेरी कुर्बानी का हुक्म ख्वाब में दिया है और अंबिया कराम के ख्वाब सच्चे होते हैं। कहा जाता है कि इब्लीस ने इन्हें 3 मरतबा कुर्बान गाह जाने की राह में हायल होने की कोशिश की और तीनों मरतबा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन पर कंकर बरसाए और इसे कामयाब ना होने दिया। यही वो सुन्नत है जिसे हर साल हजाज कराम दोहराते हैं और ये सुन्नत रमी कहलाती है। बिला आखिर दोनों बाप बेटा वादी मीना में पहुंचे जहां इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करना था। तब कायनात ने वो मंजर देखा जो इससे पहले कभी नहीं देखा था और ना शायद क़यामत तक देख पाएगा। जमीनो आसमान साकित हैं, कायनात हैरान है, फरिश्ते अर्श जमीन पर अजीब मंजर देख रहे हैं। अभी इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, अब्बा जान, आप मेरे दोनों हाथ और दोनों पांव बांध दीजिए ताकि छुरी चलाते वक्त आपको कोई दिक्कत ना हो। और अब्बा जान, आप मुझे जमीन पर मुंह के बल लिटाइएगा ताकि मेरा चेहरा जमीन की तरफ हो। अगर मेरा चेहरा आपकी तरफ हुआ तो कहीं आपको मुझ पर तस ना आ जाए और आप मुझे ज़िबा ना कर पाएं। अब्बा जान, अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिएगा और ज़िबा करने के बाद मेरा कुर्ता मेरी माँ को दे दीजिएगा ताकि इन्हें सब्र आ जाए। बाप ने सब बातों पर अमल किया। बेटे के दोनों हाथ और पांव बांध दिए और बेटे को जमीन पर मुंह के बल लिटा दिया और छुरी चला दी। लेकिन छुरी ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ना काटा क्योंकि अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चलाते हैं मगर छुरी नहीं चलती। आप और जोर लगाते हैं मगर छुरी है कि चलने का नाम नहीं लेती। आप अलैहिस्सलाम छुरी से फरमाते हैं, ऐ छुरी तू क्यों नहीं चलती? मेरे नन्हे इस्माइल का गला तो बहुत नाजुक है, तो क्यों नहीं चलती? अर्श पर फरिश्ते खामोश, जमीन पर एक इंसान की अल्लाह से मोहब्बत का अजीब मंजर देख रहे हैं। तब अल्लाह पाक अर्श से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, ए जिब्राइल, जाओ और जन्नत से मेंढा ले जाओ, मेरा खलील पीछे नहीं हटेगा, जाओ और इसकी कुर्बानी करो। तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से मेंढा ले जाते हैं
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹایا اور مینڈھا نیچے رکھ دیا۔ اب چھری کو چلنے کی اجازت ملی اور چھری چل گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم خون لگا اور ایسا آپ کی زبان سے نکلا، اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے، مگر جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت ایک طرف بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری بارگاہ الہی میں قبول ہوئی اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا، اور ان کی جگہ جس جانور کی قربانی دی گئی، اس سے متعلق روایات میں آتا ہے کہ وہ جنت سے لایا گیا ایک مینڈھا تھا۔ یہی وہ قربانی ہے جس کو تا قیامت امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا ہے۔